ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आपकी बड़ी से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े दुख दूर हों। आप जिस कामना को मांगे महादेव उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 20 अप्रैल 2026 के दिन पड़ रही है सोमवार का दिन, जिस दिन चतुर्थी तिथि क्षय तिथि में जा रही है। और पूज्य गुरु जी ने इस सोमवार की कथा के दौरान कहा कि चंदन की 9 बिंदी जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर के मेरे महादेव के द्वार पर जाता है, उसके चौखट पर जाता है और इस उपाय को करता है, ऐसी कोई कामना नहीं जो महादेव पूरा ना करें। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो समस्त मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। ये शिव तत्व है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, विशेष तौर पर सुनिएगा, कोई विशेष कामना किसी नौकरी को लेकर के हो, किसी व्यापार को लेकर के हो, कि महादेव बस मेरी ये कामना स्वीकार कर लीजिए, इसके लिए मैंने काफी सारे उपाय करे हैं, व्रत करे हैं, मैंने पंडितों से भी टोटके किए हैं, सब कुछ करके देख लिया, थक गया, हार गया, मेरे दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। अब जो चंदन आपको मिल जाए, गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि लाल ही लेना है या पीला ही लेना है, दोनों में से जो चंदन आपको मिल जाए, एक ही प्रकार का चंदन आपको ले लेना है, चाहे लाल चाहे पीला। लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर आपके घर के आसपास जो भी देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ का मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना। किसी भी समय सुबह से लेकर रात्रि तक शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लीजिएगा, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आधा लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना, केवल आधा लोटा जल ही समर्पित करना है, बाकी का जो आधा लोटा जल है वो आपको एक साइड में जाकर के रख देना है। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, आपको यह भी बता देता हूं, छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, ये वाली, इससे नहीं, अनामिका उंगली से, उस अनामिका उंगली पर जो भी चंदन आपने लिया है, उस चंदन को लेकर के आपको यहां पर 9 बिंदी अपनी मनोकामना कहते हुए लगानी होती है। पहली बिंदी भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरी बिंदी कार्तिकेय जी के स्थान पर। मैं यहां पर बिंदी लगा करके भी बता देता हूं ताकि आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए। पहली होगी गणेश जी के स्थान पर, दूसरी कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी बिंदी जो लगाओगे वो माता रानी के हस्त कमल पर लगाओगे। 5वीं बिंदी जो आप लगाओगे, ऊपर की तरफ जो मटकी लगी हुई रहती है, महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली देव, वहां पर। 6ठी बिंदी शिवलिंग के पीछे जलाधारी पर, यहां पर आपको लगानी है। 7वीं बिंदी जहां से जल नीचे गिरता है, यहां पर लगानी है। 8वीं बिंदी महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको लगानी है। और सबसे अंतिम बिंदी जो है वो आपको आपके जल का जो कलश है, जो कि अभी आधा भरा हुआ है, उस जल के कलश के मुख पर 9वीं बिंदी आपको यहां पर अपनी कामना कह करके लगानी है। इस स्थान पर यहां पर 9वीं बिंदी आपको लगा लेनी है। उसके पश्चात इस कलश को फिर से वापस अपने दोनों हाथों में उठाना और जिस स्थान पर आपने ये लाल चंदन की बिंदी लगाई है या पीले चंदन की बिंदी लगाई है, 9वें नंबर की बिंदी, इस तरीके से शिवलिंग पर जल समर्पित करना है इस वाले कलश से कि जहां से आपने ये बिंदी लगाई है, मैं काले कलर से बता देता हूं कि जो जल की धार है वो इस वाली बिंदी से होते हुए महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित हो। पूज्य गुरु जी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं, ऐसी कोई कार्य सिद्धि नहीं जो मेरे महादेव पूरा ना करे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।